सभी लाडलों को मेरा राम राम और जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम बात करने वाले फंडेड हाइव की। ठीक है, फंडेड हाइव की हम बात करेंगे आज। फंडेड हाइव के सारे रूल्स तोड़ मरोड़ मरोड़ देंगे, और जो कि ये इतना सस्ता दे रहा है तो ये किस कारण से दे रहा है और क्यों दे रहा है, ये तो ये आज हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले गाइस। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब आने वाली डेली वीडियोस नए नए प्रॉप्स पे, तुम्हारी डिमांड पे, सस्ते ऑफर्स के साथ में। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी भी फंडेड अकाउंट या फंडेड फार्म का प्रमोशन नहीं करता हूँ गाइस। ठीक है, जो जेन्युइन होता है वही मैं बताता हूँ, और जो जेन्युइन होगा वही मैं बताऊंगा इसमें भी। लेकिन बात करें इसका, तो ये $9 का जो अकाउंट दे रहा है ना, ये किस कारण से दे रहा है। एक भाई मुझे 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली बोल रहा था मुझे फुल वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 2-3 जनों ने और बोला कि फंडेड हाइव पे फुल वीडियो चाहिए। क्यों चाहिए? फिर मैं जब इसके रूल्स पढ़ने आया, भाई मैं चौंक गया। मुझे पता चला कि ये इतने सस्ता क्यों दे रहा है। भाई कितने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स इसने बना रखे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स गाइस। पर्सनली बता रहा हूं, मुझे इसके रूल्स 50-50 लगे। ठीक है, कोई क्लियरिटी नहीं है इसके रूल्स के अंदर, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सो एज अ भाई की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ फंडेड रूल्स। यहाँ पे अगर फंडेड हाइव का तुम सोच रहे हो $9 के अंदर अगर खरीदना है, तो ये तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट सस्ता रहेगा, लेकिन पे फ्रॉम प्रॉफिट रहेगा। $9 तुम्हें पहले एक्सेस फीस देनी पड़ेगी। तुम $9 पे करोगे तभी तुम्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद में जब तुम पास कर लोगे दोनों, फेस 1 और फेस 2 अकाउंट, या फेस 1 पास कर लोगे, तब तुम जो पेंडिंग, जो बाकी रिमेनिंग जो पैसा है वो तुम्हारे प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएगा। और तुम पहले प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, पहले तुम्हें ये पैसा जो है कटवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो पैसा बचेगा वो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट में। ये इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और इसने लिखा हुआ भी है कि भाई तुम प्रॉफिट से पे कर सकते हो। ये चीज मुझे ऊपर से बहुत अच्छी लगी। आई पर्सनली यार ये चीज सब जगह कर देनी चाहिए, मतलब सारे फंडेड फार्म्स को ये चीज कर देनी चाहिए कि पे फ्रॉम योर प्रॉफिट कर देना चाहिए, ताकि लोगों के जो पैसे हैं ना, एक्स्ट्रा जो पैसे खर्च होते हैं, ज्यादा पैसे खर्च ना हो। अगर पास नहीं होना तो कुछ नहीं यार, $9-10, 1,000-900 रुपए में अगर लॉस हो जाता है तो ठीक है, समझ जाता है भाई बंदा, ठीक है ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 30-30, 40-40 डॉलर का अकाउंट लेते हैं। पर्सनली मैंने भी यहाँ पे ब्रिज किए थे। शुरू में मैंने $5 लगातार, 5 अकाउंट लगातार ब्रिज किए फंडिंग पिप्स के। तुम बोलोगे कैसे? पहला अकाउंट मैंने पास किया था, लेकिन मैंने उसको फंडेड स्टेज में फेल कर दिया। सेकेंड अकाउंट मैंने ब्रिज किया, थर्ड अकाउंट भी मैंने ब्रिज किया, फोर्थ अकाउंट मैंने वापस पास किया, अगेन मैंने फंडेड स्टेज में कोई न्यूज थी तो न्यूज में मैं पिल गया। फिफ्थ अकाउंट भी मैंने ब्रिज किया, एंड सिक्स अकाउंट पे मुझे जो है कामयाबी मिली। और फिर मैं, मतलब ऐसे दिन की सिर्फ एक ट्रेड करता था, एक ट्रेड, तब जाके मैं पास कर पाया। अभी देखो बातचीत बहुत हो गई है, अभी इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो सबसे पहले इसके रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो देख लो तुम। भाई ये जो प्रोफॉर्म है, फेस 1 में तुम्हें 8% टारगेट करना है, फेस 2 में तुम्हें 6% करना है। अगर तुम किसका सेकंड स्टेप लेते हो तो 5K का अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 10K, ये फर्स्ट सेकंड स्टेप के ये रूल्स है। मैक्स ड्रॉ डाउन तुम्हें 5% मिलेगा दोनों फेसेस में, और फंडेड में भी तुम्हें। और ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है 10% मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन तुम्हें स्टैटिक मिलेगा, लेकिन मैक्स डेली ड्रॉ डाउन तुम्हें स्टैटिक नहीं मिलेगा। ये इक्विटी बेस रहेगा, मतलब किसी भी टाइम अगर तुमने 5% अगर लॉस किया, इक्विटी का 5% अगर तुमने लॉस कर दिया ना, तो तुम्हारा अकाउंट वहीं पे ब्रिज हो जाएगा। तो गाइज ये ईओडी लिखा हुआ है ना, तो इसको ढंग से देखना। ठीक है, तो ये तीनों में ही रहने वाला है। डेली में इक्विटी साइज रहेगा, मतलब ट्रेलिंग वाला ही समझ लो तुम कि ये ट्रेलिंग वाला रहेगा डेली में। ओवरऑल लॉस जो है स्टैटिक है, ये ठीक है, पर ये डेली वाला मुझे थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा गलत है। ठीक है, मैक्स लॉस ट्रेडिंग में अगर देखा जाए तो 3% का है, 3% का है, 3% का है। ठीक है, एक ट्रेड में। ठीक है, एक ट्रेड में तुम 3% का रिस्क ले सकते हो, मतलब कि अगर 5%, 5K का 1% होता है $50। $50 मतलब तुम $150 एक ट्रेड में लॉस कर सकते हो।
ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा रूल्स है, मेरा दिमाग खराब हो गया था रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स देख देख के। प्रॉफिट स्प्लिट देखे तो 80% देगा तुम्हें हाइव कोइन रिफंड, अगर कोइन का कुछ है सीन इसके अंदर तो वो 200% तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, 200% रिफंड देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, लेवरेज भी ये 150 1:50 देता है, तीनों में ही कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। वीकेंड होल्डिंग अलाउड है पर फंडेड स्टेज में अलाउड नहीं है। फेज 1 फेज 2 में तुम वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो, फ्राइडे को ट्रेड लगा के तुम मंडे तक उसको होल्ड रख सकते हो, लेकिन तुम्हें जो फंडेड जब तुम्हें फंडेड हो जाओगे तो तुम होल्ड नहीं कर सकते हो, तो ये एक गलत चीज है। प्रॉफिटेबल डे रहना चाहिए 3 दिन और फंडेड में तुम्हें कोई भी प्रॉफिटेबल डे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज है कि यहाँ पे 3 3 दिन यहाँ पे फेज 1 फेज 2 में दिया है। ये तो हुआ फेज 1 का बात, अभी बात करते हैं फेज 2 का। और ये पे फ्रॉम प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पे फ्रॉम प्रॉफिट्स के जो रूल्स है उसी की बात कर रहे हैं। अगर तुम बोलोगे टू स्टेप क्लासिक इंस्टेंट ग्रोथ के रूल्स तो वो भी हम बात कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसकी अगर अगर हम बात करें तो सेम ही चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, सेम 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 सेम। वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे फेज 1 में है अलाउड और इसमें भी 3 दिन है, सेम है, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 में भी यहाँ पे सेम रूल्स ही है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन रूल्स की। तो मेन रूल्स के लिए यहाँ पे मैं इसको रिसर्च कर रहा था। तो ये पे फ्रॉम, आप तुम जब भी इसके इस पे आओगे ना, यहाँ पे FAQ पे क्लिक करोगे तो तुमको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाएगा तो तुम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पे फ्रॉम प्रॉफिट्स, तो इस पे क्लिक करोगे तो तुमको इसके रूल सारे देखने को मिलेंगे, पर्सनली भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके रूल्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे रूल्स इसका देख लेते हैं। हाँ, इसमें पहला रूल इसने दे रखा है कि भाई जब भी तुम प्रॉफिट करोगे, पास होने के बाद में जब तुम प्रॉफिट करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा जो है पे आउट में से जो फीस है, जो चार्जेस है वो डिडक्ट कर किए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। फेज 1 फेज 2 पे ये सेम चीजें है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें रिस्क कैटेगरी थोड़ा वो तो ठीक है, वो मैंने बता दिया कि 3% का रिस्क ले सकते हो तुम, और स्टिक है थोड़ा सा। इसके अलावा फुल्ली कवर्ड है, ये भी सही है। इम्पैक्ट तो यस अलाउड रनिंग हाई इम्पैक्ट इवेंट्स डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट रूल्स, ठीक है, ये भी सही है। रिस्क कैटेगरी आर डिटरमाइन रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट्स एंड फीस स्ट्रक्चर। तो स्टॉप लॉस का जो मैंने बोला था तुम्हें, ऐसा मत करना कि तुम 50-100 पिप्स का एसएल लगा दो और 50 पिप्स पे का टारगेट लगाओ, तो ऐसा मत करना। या तो एसएल लगाना ही मत, ठीक है। अगर ऐसा चाहिए तो तुम्हें एसएल लगाना ही मत, लेकिन एसएल तो लगाना मैंडेटरी है, तो तुम्हें लगाना तो पड़ेगा ही एसएल। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा मत करना, एटलीस्ट 1:1 रखना, तभी ये तुम्हें जो है नहीं निकालेगा। अगर तुमने कोई भी रूल ब्रेक कर दिया ना भाई, कि तुमने कुछ भी अनशन ट्रेड पे एसएल डाल दिया, कुछ भी बड़ा एसएल डाल दिया छोटा प्रॉफिट के लिए, तो वो ये रिव्यू करेगा ना जब तुम्हारा ब्रिज कर देगा, तो ऐसा मत करना। इसके अलावा देखे जाए तो कैटेगरी असाइन फेस के ये तो डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मैन्युअली नो रिस्क कैटेगरी आर असाइन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम कैन नॉट बी मैन्युअली सिलेक्टेड, ठीक है, ये तो है। कैटेगरी पर ठीक है, ये तो कुछ दिक्कत नहीं है। एक्सेस है रिस्क मैनेटर, इसमें मोटा मोटा जो है वो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा एक ये चीज मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, ठीक है। Why do I need to active my funded account within 14 days after passing? तो भाई 14 दिन के बाद तुम इस अकाउंट को पास कर सकते हो, मतलब इस अकाउंट को तुम फंडेड लेवल ले जा सकते हो। तो ये वाला रूल जो है मुझे थोड़ा खराब लगा, क्योंकि तुम पास कर लोगे, मान लो तुमने 1 तारीख को पास किया तो तुम 15 तारीख को इसको एक्टिवेट कर पाओगे। अब इसमें लिखा हुआ वंस यू सक्सेसफुल पास द एवोल्यूशन फेज it confirms that your strategy is currently effective under live market condition. The 14 days activation window exists to ensure that his proven performance, मतलब तुम्हें एक और आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जब तुम पास कर लोगे दोनों स्टेप अकाउंट, तो तुम्हें एक और आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिसमें तुम्हें 14 दिन तक, लगातार 14 दिन तक तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, और उसमें तुम्हें बने रहना है, मतलब अपने अकाउंट को ब्रिच नहीं करना है, ब्लो नहीं करना है, उसमें थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉफिट करके तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तुम लाइव मार्केट कंडीशंस के अंदर प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है।
तो वो एक ये वाला चीज यहाँ पे हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कैन द 14 डेज एक्टिवेशन डेडलाइन बी एक्सटेंडेड? Yes, we understand the external situation of my occur a one time extension 30 days। तो जब भी तुम पास कर लोगे ना तो तुम्हें एक महीने के अंदर अंदर ये 14 दिन वाला करना पड़ेगा। एक महीने के अगर ऊपर गया तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, तुमको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा इस प्रोफॉर्म का। एंड एक रूल और है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम जब फंडेड हो जाओगे तो तुम पर डे $1000 से मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट ही कर सकते हो। लिमिटेड प्रॉफिट है जब तुम फंडेड हो जाओगे, ठीक है। पे फ्रॉम प्रॉफिट से कितना ही बड़ा अकाउंट हो, कितना ही छोटा अकाउंट हो, तुम मैक्सिमम $1000 पर डे ले सकते हो। 1 लाख के अकाउंट पे भी सेम चीज है और $1000 के अकाउंट पे भी सेम चीज है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टेंट अकाउंट की अगर बात करें तो इंस्टेंट अकाउंट पे तुम्हें $2000 पर डे यहाँ पे निकाल सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो $2000, ठीक है। तो ये एक चीज है, बाकी इसका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पर्सनली अगर मेरी बात करें कि मुझे ये पर्सनली कैसा लगा, तो गाइज मैं सजेस्ट करूंगा चीपर थिंकर्स। अगर पीछे भागोगे तुम तो तुम्हारा ऐसा ही कटेगा, हर बार कटेगा, हर कोई काटेगा और कटवाते ही रहोगे। तो चीप थिंग्स के पीछे मत भागो, मेरा यही कहना है। पैसा लगाओ सिर्फ एक बार, इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार करो। जो मैंने गलतियां करी वो तुम लोग मत करो गलतियां गाइस। मैं यही बस तुम्हें बता सकता हूँ। जैसा मैंने बताया था, मैंने 5 अकाउंट ब्रिज करे थे क्योंकि मैंने छोटे छोटे अकाउंट लिए थे। अगर मैं बड़ा अकाउंट लेता, मान लो मैं पहली बार में ही $25 का ऊपर का अकाउंट या $25,000 का अकाउंट लेता, तो क्या मैं ब्रिज करता? इतनी इजीली ब्रिज नहीं हो पाता, ठीक है। इतनी इजीली ब्रिज नहीं होता है। 10,000 5,000 के अकाउंट तुम कभी भी किसी भी टाइम ब्रिज कर सकते हो। और 2026 का जो मार्केट है, इतना वोलेटाइल मार्केट है ना गाइस कि तुम टिक ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें ट्रेडिंग ढंग से नहीं आती है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो तुम नहीं टिक पाओगे, चाहे तुम कितना ही बड़ा अकाउंट ले लो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट को सही करो, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को सही करो, उसके बाद ही कोई अकाउंट परचेज करने का सोचो। अगर तुम कोई अकाउंट भी ले रहे हो तो छोटा अकाउंट मत लो गाइस। जॉब करो, जॉब करके पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा हो जाए देन यू कैन गो। एटलीस्ट यार $15,000 से ऊपर का अकाउंट लो। छोटा अकाउंट लोगे तो फिर तुम बार बार स्लिप होते रहोगे। अगर तुम्हें स्टेबल रहना है तो तुम्हें एटलीस्ट वन टाइम एक बार बड़ा अकाउंट जरूर परचेस करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। किसी भी फार्म का ले लो तुम, किसी भी फार्म का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तुम्हें कोई ही नहीं बताएगा, जो अकाउंट भेजता है वो भी नहीं बताएगा और जो अकाउंट बनाता है वो भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है, फिलहाल फंडेड हाइप का अगर देखा जाए तो पे फ्रॉम प्रॉफिट्स तो मत ही लो, बिकॉज दिस इज वेरी हेडेक। इतना हेडेक फुल इसका है। तो ये एक स्कैम है तुम्हारे लिए। ये तुम आओगे, इसमें पैसा लूज करोगे, ये कैसे ना कैसे तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर देगा, बिकॉज इसने कुछ भी चीजें क्लियरली नहीं कर रखी है। बहुत ज्यादा माथा पच्ची माथा फोड़ी वाली चीजें यहाँ पे इसने दे रखी है। तो फंडेड हाइप में तुम $1 का यहाँ पे वो क्या कहते हैं $9 का अकाउंट तो ले लोगे, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। अगर तुमको ट्रेडिंग ही करनी है तो मैंने एक्सपेप्स का दिया था, वो मैंने दिया भी इसलिए था कि तुम ट्रेडिंग सीख पाओ। तुम्हें वहां पे भी कोई पेमेंट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है। अगर अकाउंट पास हो जाए तो भूल जाओ उस अकाउंट को। फिर तुम्हें ट्रेडिंग तुम समझ गए, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, देन यू कैन गो विथ ट्रस्टेड वेबसाइट्स, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स। जस्ट लाइक कुछ है जो मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, ये मैंने सोचा हुआ है, और मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करूंगा। अगर तुमको मेरी बात समझ में आई तो कमेंट कर दो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इसके अलावा मैं खुद भी ट्रेड देता हूँ और लॉस मेकर्स के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अगर तुम लॉस कर करके थक गए हो तो यू कैन कम विथ मी और डीएम कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर मैं तुम्हारे लिए फंडेड अकाउंट से रिलेटेड ऑफर्स लेके आता हूँ। जो भी अच्छा ऑफर लगता है मुझे, मैं सीधा रील बनाता हूँ और तुमको बताता हूँ, ठीक है। इसका भी बाय वन गेट वन वाला ऑफर चल रहा है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात होती है वो मुंह पे बोलता हूँ। तो
मैं इसका रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने आज सुबह इसका रील इसलिए डाला था कि मुझे पे फ्रॉम लेटर वाला जो था चीज वो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैंने इसलिए इसका रील डाला। अगर मैं इसके रूल्स पढ़ लेता उस टाइम में तो मैं रील नहीं डालता गाइस। लेकिन एनीवे मैंने रील्स डाली एंड मैंने तुमको क्लियर भी कर दिया। अभी जो भी लोग लिंक मांगेंगे उसको मैं यही वीडियो का लिंक देने वाला हूँ कि भाई एक बार रूल्स देख लो, एक बार रिव्यू देख लो, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन तुमको लगे वो तुम्हारे पे, ठीक है, डिपेंड तुम्हारे पे करता है कि तुम क्या सोचते हो। मैं क्या सोचता हूँ वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम क्या सोचते हो तुम पे डिपेंड करता है। एंड अगर कोई अकाउंट चाहिए, फंडेड अकाउंट अच्छा सा, तो मुझे पर्सनली डीएम करो, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा कौन सा अकाउंट तुम्हें लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के अगर तुम्हें रूल्स समझ में नहीं आ रहे तो डीएम करके मुझे बता दो, कमेंट करके मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा अगर ज्यादा कमेंट रहे तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और कैसी लगी ये रिव्यू वाली वीडियो जरूर बताना गाइस। नो हेड्स फॉर किसी भी प्लेटफॉर्म को, नो ही, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करता हूँ, पहले बता रहा हूँ तुम्हें। मुझे जो पर्सनली सही लगता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो नहीं लगता वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हारे लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ जल्दी से, दोनों पे अगर तुमने नहीं फॉलो करा है तो जल्दी से फॉलो और ज्वाइन करो, तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। बाय बाय।